बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने सुना नानी बाई जो है नरसिंह जी की पुत्री, नानी बाई की जो बेटी है उनका विवाह तय हो गया। उसकी पत्री नरसिंह जी को पहुंचाई और मायरे की पत्री भी नरसिंह जी को पहुंचाई। नरसिंह जी ने निमंत्रण पत्रिका और मायरे की पत्रिका भगवान राधा कृष्ण के सामने रख दी और कहा कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप ही मेरे हो, इसलिए आपको ही यह सारा कार्य करना है। आपको प्रभु विवाह में जरूर पधारना है। और आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे समय निकला, विवाह का दिन नजदीक आया, पास में आया। नरसिंह जी ने अब देखा विवाह के दिन पास में आ रहे हैं, तो जिस जिसको मायरे में लेकर के जाना है उनको निमंत्रण तो देकर आ जाऊं। नरसिंह जी गए अपने रिश्तेदारों के पास और बोला कि भाई मायरे में चलना है। सब स्थिति जानते थे नरसिंह जी की, तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं भाई आप ही जाइए आपके मायरे में। और कहा कि भाई कि कोई बात नहीं, मायरे में नहीं जा रहे हो, कुछ बच्चे के लिए भेजना है मायरे में, आपको कुछ कपड़ा लता देने के लिए। देखिए कितना सरल हृदय है, वह जानते सब हैं, लेकिन कोई किसी को बुरा नहीं कहे, अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है। तो बड़े बड़े ही सरल सरल स्वभाव के कारण कि आपको कुछ यदि पुत्री को देना है तो आप दे दीजिए। सबने कहा हमको कुछ नहीं देना है, आप जाइए महारा भर के आइए, हमें कहीं नहीं जाना है। नरसिंह जी ने कहा कि जैसी राधा कृष्ण की इच्छा, अब आए हैं, अब जाने का साधन नहीं है। अब सूरदास जो है 10-15 सूरदास और जो संत मुनि हैं वो साथ रहते हैं नरसिंह जी की। अब सबने कहा कि हे नरसिंह जी, मायरा तो लेके जाना है, लेकिन कोई बैलगाड़ी का कोई साधन तो नजर आए, किससे मांगे बैलगाड़ी? और मुझे तो नहीं लगता कि कोई देने वाले हैं। उस समय बैलगाड़ी के साधन भी बहुत धनाढ्य जो व्यक्ति होते थे उनके पास में रहते थे। अब एक जो उनका पड़ोसी था उनके पास गए कि बोला भाई मायरा भरने जा रहे हैं, कम से कम तुम्हारी बैलगाड़ी तो दे दो, मायरा भर के आएंगे। कि भाई कोई बैलगाड़ी नहीं है। दूसरे के पास गए, कहा कि भैया कि तुम्हारी कोई बैलगाड़ी हो तो दे दो। वह थोड़ा सरल स्वभाव का था पड़ोसी, तो कहा कि भाई ले जा, मेरी तो ये टूटी फूटी बैलगाड़ी है और ये बूढ़े बैल हैं, मेरे पास तो ये है, मैं मना तुम्हें नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छा लगे तो ये ले जाओ। अब 2 बूढ़े बैल बेचारे जो चल नहीं सकते, जो हिल नहीं सकते, बैठे हैं। अब नरसिंह जी उन्हें देखे, ठाकुर जी का ध्यान किया है नरसिंह जी ने और बड़े ही प्रेम से बोला है, उठो रे बेलिया, जपो राम राम रे, हैं नानी बाई रो मायरा ने कारज थाने साधने। कि नानी बाई का मायरा आपको साधना है और आप उठो। इतना सुनते ही दोनों बैल खड़े हो गए। सभी संतों ने बड़ा आश्चर्य किया कि इतने निर्जीव बैल जो अभी पड़े थे वह एक ही नरसिंह जी के वचन में उठ खड़े हुए। देखिए राम के नाम में बड़ी ताकत है। इनके नाम से पत्थर तैर गए तो बैल नहीं उठ सकता। बैल उठ गए और तैयार हो गए। अब बैल उठ गए तो बैलगाड़ी ऐसी टूटी फूटी।
अब कैसे जैसे किसी बड़े को बुलाया, वहां के लोकल को, जो होते हैं ना गांव में छोटे मोटे ठीक करने वाले। अब वो आया, आकर के बोला कि ठीक तो नहीं हो सकती, हाँ लेकिन आप धीरे धीरे लेकर के इसे जाओ तो आप पहुंच जाओगे, इतना मैं कह सकता हूं, गारंटी नहीं लूंगा कि ठीक करो। उसने थोड़ा बहुत कुछ किया, करने के बाद में सबको बैठाया, सभी संतों को, सभी सूरदासों को, और राधे कृष्ण के जाप करते हुए बैलगाड़ी को रवाना किया। अब देखिए बैलगाड़ी में क्या रखा है। माया का तो एक सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ठाकुर जी को सौंप के आ गए। भक्तों का हृदय देखिए आप, सब कुछ भगवान के भरोसे चलता है, उनके काम भगवान ही करने वाले हैं। बैलगाड़ी में कुछ नहीं है, केवल सूरदास जी बैठे हैं, और 2-4 संत मुनि बैठे हैं, और नरसिंह जी बैठे हैं, और नरसिंह जी के छोटे से राधा कृष्ण ठाकुर जी बैठे हैं। और चंदन का बहुत बड़ा एक पात्र पड़ा, उसमें चंदन है, चंदन लो और सब चंदन लगाओ ठाकुर जी का नाम लेके। ठाकुर जी के भी चंदन लगाया है, सभी संतों के चंदन लगाया है, और राधा कृष्ण का जाप करते हुए, और ढोलक बजाते हुए, मंजीरा बजाते हुए, सत्संग करते हुए मायरे के लिए बैलगाड़ी रवाना हो चुकी है। कौन से गांव जा रही है? अंजार। अब बैलगाड़ी जा रही है, तो अब बीच में क्या हुआ, बैलगाड़ी का पहिया खटाक करके टूट गया। अब पहले जैसी तो रोड कोई है नहीं है, मतलब अभी के जैसी जो रोड है अच्छी एकदम बढ़िया, वैसी तो कोई रोड पहले थी नहीं। पहले तो वही उबड़ खाबड़ रास्ते, कच्चे दुर्गम रास्ते थे। अब बैलगाड़ी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे चल रही, चलती पुरानी बैलगाड़ी, और खटाक करते ही पहिया टूट करके गिर गया। अब गिरते ही नरसिंह जी ने ठाकुर जी को कहा कि भाई ठाकुर जी, तेरी लीला तो अपरंपार है, अब कैसे जाएंगे? अब ठाकुर जी वहां ऊपर बैकुंठ के अंदर देखते हैं, भाई ये तो नरसिंह जी मारा तो भरने जा रहा है, ये तो पहिया टूट गया, अब क्या करें? अब माता जी आती है, माता जी कहती है कि भाई मारे में जाने की तैयारी करो। भगवान को कहती है, अरे मारे में जाने की कैसे तैयारी करे, पहले तो मेरा भगत तो तैयार हो, देखो ये टूट गई बैलगाड़ी। माता जी ने देखा, राधे माँ ने, ये तो बैलगाड़ी टूट गई, अब क्या करें? कि प्रभु जाओ आप, कि बैलगाड़ी वाला बढ़ई बन के जाना पड़ेगा मुझे, खाती बन के बैलगाड़ी ठीक करने, कि बनो प्रभु आप। अब भगवान देखिए भक्तों के लिए कैसे कैसे भेष बना के चले जाते हैं, लेकिन भक्तों के मन में कोई अहंकार नहीं है कि मेरे घर भगवान आए, उन्हें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। लेकिन हम जैसे छोटे मोटे मनुष्यों को क्या अहंकार हो जाते हैं, मेरे घर शादी में IAS ऑफिसर आया था, मेरे घर शादी में मिनिस्टर आया था, मेरे घर शादी में CM आया था, मेरे घर शादी में बहुत बड़ा डॉक्टर आया था। इतना बड़ा अहंकार पाल लेते हैं हम। लेकिन भक्तों को देखिए, उनके पास में भगत नित्य आते हैं, नित्य उनको दर्शन दे करके भगवान जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का भक्तों को कोई अहंकार नहीं है। उनको किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है कि मुझे रोज भगवान दर्शन देके जाते हैं। जो त्रिलोकी का नाथ है, जो पूरे ब्रह्मांड का नाथ है, जो पूरे ब्रह्मांड का परम पिता है, वह मुझे रोज दर्शन देके जाता है और मेरे घर आता है, उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। भगवान देखिए, भगवान तैयार हो रहे हैं, भगवान तो कैसा श्रृंगार करते हैं, अलौकिक श्रृंगार। लेकिन उस दिन भगवान ने बढ़ई यानी खाती का श्रृंगार किया है, फेटा लपेटा है, अंगरखा पहना है, और जो साधन होते हैं ठीक करने के, जो हथौड़ी है, चीनी है, जो काटने की जो फर्री होती है, आरी होती है, वह लेकर के एक थैले में डाली है, और थैले को उठा करके भगवान वहां से रवाना हो रहे हैं। और माता जी को कहते हैं, मैं आ रहा हूं, आप आओ, आप पहुंचो, मैं तो नरसिंह जी के साथ में आ रहा हूं ना,
आप तो आइए। अब भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब नरसिंह जी वहां बैठे बैठे सोच रहे हैं अब कहां से बुला के लाऊं, ये तो बैलगाड़ी टूट गई। जितनी देर में भगवान ठप पहुंच जाते हैं कि भाई कि आप कहां जा रहे हो, कि भाई जा रहे थे, ये तो बैलगाड़ी टूट गई, कि फिर भी कहां जा रहे हो, कि हम तो अंजार जा रहे हैं साहब, कि मेरे को भी अंजार ही जाना है, मेरे को भी ले चलो। कि लेकर के कैसे जाए प्रभु, ये तो देखो बैलगाड़ी टूट गई। अरे तो मैं ठीक कर देता हूं इसे, मैं खाती हूं, मैं भी ठीक कर देता हूं इसे। अरे 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 अरे, नरसिंह जी ने कहा हे ठाकुर जी आप बड़े दयालु, आपने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी कि भाई तू ठीक करेगा जब भी लेके जाएंगे, ये चलेगी जब भी, कि ठीक करो ठीक। भगवान ने काती बन के उसे ठीक किया है। ठीक करने के बाद के अंदर सभी बैठ गए। बैठने के बाद में बैलगाड़ी को रवाना किया है। अब देखिए रवाना करते करते नरसिंह जी सब बैठ गए, बैलगाड़ी फुल हो गई। फुल होने के बाद में पूरी भर गई बैलगाड़ी, सभी संत मुनि बैठ गए। अब बैलगाड़ी चलने लगी, चलते ही वो खाती को तो भूल गए जिसने ठीक करी थी भगवान को। तो देखिए कितना सरल हृदय है। अब भगवान फिर भी लीला करना चाहते हैं। बैलगाड़ी दौड़ रही है, शानदार दौड़ रही है, भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भाई रोको मुझे तो लेके जाओ, अब भाई रोको मुझे तो लेके जाओ नरसिंह जी, घनी देर तक दौड़े हो थारी गाड़ो लेके लाल, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो नगर अंजार। इस प्रकार से चिल्लाते चिल्लाते जब भी नरसिंह जी को, अरे भाई उसको तो भूल ही गए, उसने तो गाड़ी ठीक करी है, उसको तो लेके चलो। अब सभी ने कहा कि महाराज जगह कहाँ है गाड़ी में बताओ। अरे बुलाओ तो सही, जगह तो हो जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। जैसे ही ठाकुर जी पीछे के पल्ले के साइड में बैठे और गाड़ी में जगह हो गई। सभी ने ये लीला देखी ठाकुर जी की, लेकिन कोई समझ नहीं सका कैसे क्या हुआ। सबकी जो दृष्टि है वो भ्रमित हो गई और नगर अंजार तक गाड़ी पहुंची है। पहुंचने के बाद में ठाकुर जी उतर करके चले गए। मायरे का समय आया, सबने कहा कि भाई देखो नरसिंह जी आ रहे हैं, क्या क्या लेकर के आ रहे हैं देखो तो सही। अब देखा तो कुछ नहीं, सब सूरदास जी सूरदास राधा कृष्ण कह रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, ढोलक ताल मंजीरे मृदंग बजा रहे हैं, और तो कुछ नहीं इनके पास में। एक बड़ा वो पात्र है उसमें चंदन है और कुछ नहीं है। अब सब नानी बाई को सुनाने लगे, ये क्यों आए हैं, ये तेरे पिताजी क्यों आए हैं, जब इनको मारा नहीं बनना है तो क्या हमारी हंसी कराने के लिए आए हैं ये? ऐसे तो हमारी हंसी हो रही है, देखो सूरदासों को गाड़ी में भर के लेके आ गए। अब वो नानी सुन रही है बेचारी, क्या करे। नानी जाती है पिता के पास, आओ भगत करने कहती है पिताजी जब आप मायरा भर नहीं सकते तो आप क्यों मेरी हंसी कराने के लिए आए हो। लेकिन नरसिंह जी कहते हैं तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। ठाकुर पे उनका दृढ़ विश्वास। अब कहते हैं मैं नरसिंह जी को कहाँ रुकाने की बारी आई। तो देखिए कोई कुछ नहीं लेके आता है ना, तो उसको ऐसे ही स्थान पे बैठा दिया जाता है कि बाहर एक गांव के बाहर कोई खंडर है, वहां पे उनकी व्यवस्था कर दो खंडर में। लेकिन संत तो संत ही है, भगत तो भगत ही है। जहां बैठ गए वहीं आनंद, नरसिंह जी वहीं आनंद लेने लगे। अब जैसे ही मायरे का समय आया, क्या देखते हैं सब, बहुत बड़ा रथ आकर के रुका और उसमें एक बहुत ही सुंदर युवक और युवती उतरी, जो बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थी। सभी उनको देखते ही रह गए कि यह कौन से आए हैं, ये तो कोई धरती के नहीं लगते, ये तो कोई दूसरे लोग के ही लगते हैं। और उनके साथ में क्या देखते हैं, हजारों बैलगाड़ियां, बहुत सारी ऊंट गाड़ियां खड़ी है और उसमें भर भर के माल भरा हुआ है। किसी में कपड़ा,
किसी में जेवर, किसी में अनाज, किसी में फल, किसी में सब्जियां, बहुत सी वस्त्र आभूषण भरे हुए हैं। सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इतना सब देखकर सूचना रंग जी के पास पहुंची, श्री रंग जी के पास पहुंची कि अरे एक युवक और ये युवती आई है जो अपने साथ में बहुत सी बैलगाड़ियां लेकर आई है, जिसमें तरह तरह के आभूषण और बहुत सी सामग्रियां भरी हुई है। आप चलिए देखिए। श्री रंग जी और सभी उनके परिवार वाले बाहर गए तो देखा, ओहो, जो नजारा था, जो दृश्य था, वह देख करके सब हतप्रभ हो गए। सब विचार करने लगे, अरे ये कौन आया है? हम तो नरसिंह जी को ऐसे ही समझते थे, यह कोई नरसिंह जी का कोई जानकार है। तो श्री रंग जी गए और जाकर के पूछा, हे मान्यवर, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? उनको लगा तो था ये नरसिंह जी के रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी पूछ तो ले वे कौन है। तो कहा कि भाई मैं तो नरसिंह जी का एक सेवक हूं, नरसिंह जी का चाकर हूं, जो नरसिंह जी कहते हैं वही मैं करता हूं। वो जहां मुझे बुलाते हैं वहां मैं आता हूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि ऐसा ऐसा कार्य करना है और मैंने यह कार्य किया। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं। इतना सुनकर कहा, ओह आप सेवक? हमें तो लगा था नरसिंह जी एकदम कुछ नहीं है, नरसिंह जी के पास में निर्धन है पूरी तरीके से, कि नहीं 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 नहीं, वह तो मेरे सेठ हैं, वह मेरे सेठ हैं, वह निर्धन कैसे हो सकते हैं? मैं उनका सेवक हूं। और मायरा कहाँ भरना है, आप चलिए, मैं मायरा पूरा मायरा लेकर आया हूं। अब दौड़े दौड़े सभी जो रिश्तेदार हैं उनको खंडर में बैठाया था, वहां दौड़ करके पहुंचे और कहा, नरसिंह जी आइए आइए फटाफट, आपके कोई काम करने वाले हैं, वो अपने आप को आपका सेवक बताते हैं, आप चलिए। भगवान नरसिंह जी समझ गए कि मेरे ठाकुर आ गए, मेरे राधा कृष्ण आ गए। नरसिंह जी आए हैं और आंखों में आंसू है, रो रहे हैं नरसिंह जी। इधर नानी बाई रो रही है कि मेरे पिताजी की जो भक्ति है वह बड़ी पुष्ट हो गई है। ऐसा विचार उनके मन में आया और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मायरे का समय आया है और कहा कि हे नानी, तुम्हें याद है, अब ये भगवान कह रहे हैं, सुनो नानी, तुम्हें याद है राखी का समय था, तुम्हारे जब भाई की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात जब राखी आई तो तुमने मुझे राखी बांधी, तुम्हें याद है? नानी ने कहा कि हाँ, हमारे राधा कृष्ण को मैंने राखी बांधी कि मैं आ गया हूं आज ये बात भरने। भगवान के आंखों से आंसू आ गए। कैसा सुंदर दृश्य है। और नानी बाई की आंखों से आंसू आ गए, दोनों रुदन कर रहे हैं। भगवान ने चुंदड़ी ओढ़ाई है नानी बाई को और बहुत ही सुंदर मायरा भरा है, करोड़ों का मायरा भरा है। ऐसा मायरा ना तो आज तक को कभी किसी ने भरा है और ना ही कभी कोई भविष्य में कोई भर पाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए नानी बाई की जय, नरसिंह जी मेहता की जय। हम तो ऐसा ही भगवान से विनती करते हैं कि जैसी भक्ति आपने नरसिंह जी को दी है वैसी भक्ति हम सभी को दे, हम सभी को दे, हम सभी को दे। माला भरने के पश्चात भगवान ने नरसिंह जी से आज्ञा ली है और अपने लोक को चले गए हैं। समय निकलता गया, समय निकलता गया।
भगवान की भक्ति में लीन कुछ ही समय के पश्चात नरसिंह जी ने भी देह का त्याग कर दिया और भगवान राधा कृष्ण के बैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए भक्ति नरसिंह की जय, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, राधे